अच्छी बात है, पर आज यहीं रुको, कल चली जाना। अभी तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो। नहीं, मुझे आज ही जाना है। आपका बहुत धन्यवाद। मैं आपने एक बार दोबारा से मेरी मदद की, इसके लिए मैं आपके दिल से आभारी हूँ। पर आज मुझे जाना चाहिए। आहाना जाने की जिद पर अड़ी थी और अभिराज था उसे अभी जाने नहीं देना चाह रहा था। अभी तो वह पूरी तरह ठीक भी नहीं है और उसने उससे ढंग से बातें भी नहीं की, पूछा भी नहीं कि वह कहाँ रही, अब कहाँ रह रही है। पर 8 बज गए थे और उसका नाश्ते का टाइम हो गया, तो उसे अभी नाश्ते की टेबल पर होना चाहिए। तो आहाना से पूछता है, गर्दन में पेन तो नहीं है अब? नहीं, आराम है, उसने धीरे से उत्तर दिया। तो उसके गंभीर चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। गुड। अब ये बताओ कि ब्रेकफास्ट मेरे साथ करना पसंद करोगी? बिकॉज इट्स टाइम फॉर माई ब्रेकफास्ट। और इस समय मुझे डाइनिंग टेबल पर जाना पड़ेगा। एक्चुअली आई एम वेरी पंक्चुअल। टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो बाकी बातें हम वहाँ बैठ कर सकते हैं, उसने आहाना से पूछा। ओके। आहाना ने सहमत दी तो वह उसे बेड से हौले से उठाता है और उसका हाथ पकड़कर बाहर ही ले आया। वैसे तो आहाना को दर्द से राहत थी, तो उसके साथ बाहर आ गई। आहाना ने अब तक उसका केवल वही रूम और नौकर चाकर देख अंदाज़ा लगाया था कि वह कोई बड़ा आदमी है, पर वह जैसे ही हॉल में आई तो पता चला जितने उसने अंदाज़ा लगाया या सोच रही थी, यह तो उससे भी बड़ा आदमी है। वहाँ की डेकोरेशन से लेकर फर्नीचर और सर्वेंट की पहुँच उसके स्टेटस की चीख चीख कर गवाही दे रहे थे। वह भी उसके साथ ही बैठ गई, पर वह बिल्कुल चुप बैठी थी क्योंकि वह हैरान थी। व्हाट हैपन हाना, इस तरह चुप क्यों हो? उसने सैंडविच का टुकड़ा मुंह में रखने से पहले चुपचाप बैठी हाना से पूछा। वह सोच रही थी कुछ। वह नजरें उस पर टिकाती है तो देखा वह भी उसे देख रहा था। क्या सोच रही थी? आप तो बहुत पैसे वाले लगते हैं, बिजनेसमैन हैं या कोई एक्टर? अहाना के पूछने के तरीके से उसे हंसी आ गई। एक्टर नहीं, बिजनेसमैन हूँ, वह हंसता हुआ कहता है। तो हाना को जिज्ञासा हुई, बहुत बड़े बिजनेसमैन? हाँ, बहुत बड़ा तो नहीं, पर अभी मुझे सबसे बड़ा बनने में समय लगेगा, इससे भी बड़ा बनना है। हाँ, आपने बताया नहीं उस दिन कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। तुमने मेरे बारे में पूछा ही कब, जो बताता। हाँ, ठीक कह रहे हैं, मैं ही अपनी परेशानियों में इतनी उलझी हुई रहती हूँ कि किसी और के बारे में सोचने या पूछने का तो होश ही नहीं रहता। आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इसलिए ही आपकी इतनी पॉजिटिव थिंकिंग है। हाँ, और अब तुम भी ब्रेकफास्ट करो, वह अपना नाश्ता शुरू करता बोला। तो अहाना भी खाने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने नाश्ता फिनिश किया तो वह टेबल से उठ गया। अहाना अभी भी वहीं बैठी थी, पर वह भी नाश्ता कर चुकी थी। अहाना, मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। एक्चुअली कोरिया की एक बड़ी कंपनी से एक टीम आई हुई है, तो उनके साथ एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है। तो वो अटेंड करने के बाद मैं वापस आऊँगा, फिर दोनों साथ में लंच करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि उसके बाद खुद को फ्री रख सकूँ। मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है, बातें करनी है, पर अभी के लिए सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा। आप जा रहे हैं तो मैं अकेली यहाँ क्या करूँगी? किसी को कहकर मुझे मैडम के घर जुहू छोड़ देंगे। व्हाट आर यू सेइंग? उसने अहाना को आश्चर्य से देखा। हाँ, या तो 500 रुपये उधार दे दो ताकि मैं ऑटो से जा सकूँ। ओह, तो तुम्हें जाना ही है। उसने दोनों बाहों को सिकोड़ कर अहाना की तरफ देखा। हाँ, वह धीमे सुर में बोली। तो वह उसके साथ वाली चेयर पर ही बैठ गया और अब वह उसे घूर रहा था। तुम अभी नहीं जा सकती, अपनी मैडम को कॉल करो कि तुम यहाँ हो। जब मैं इजाज़त दूंगा तभी तुम यहाँ से जा सकती हो, बिकॉज तुम्हारा चेकअप करने डॉक्टर्स आएंगे, वो अपनी रिपोर्ट्स देंगे। तुम बिल्कुल सही होगी तभी भेजूंगा। पर मुझे जाना है, मैं मैडम के फैमिली डॉक्टर से चेकअप करवा लूँगी। वेल दैट्स इट, तुम्हें जाना है? हाँ, सो ओके, रिटर्न माई 500 रुपीज़। क्या
सुनकर अहाना का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ, मेरे 500 रुपये लौटा दो जो उस दिन तुमने वॉलेट से चुराए थे, उसके बाद चली जाना। क्या कह रहे हैं? हाँ, सही कह रहा हूँ। वो चुराए नहीं थे, उधार लिए थे। किसी से मांग कर लो तब उधार होता है, पर तुमने बिना पूछे चुपके से लिए तो चोरी हुई। और चलो मान लिया कि लोन था तो लोन ही सही, मुझे मेरे 500 का लोन लौटा दो, उसके बाद चली जाना। अभी नहीं है। आहाना ने मुंह लटकाया। आप इतने बड़े आदमी हैं और मुझसे आप 500 रुपये वापस मांगेंगे? आहाना ने उसकी तरफ बेचारगी से देखा। हाँ तो और क्या, मैं मनी मैनेजमेंट में विश्वास रखता हूँ, दिन रात हाई वर्क करता हूँ तो एक एक रुपए का हिसाब रखता हूँ। मैं और लोगों जैसा नहीं जो फिजूल में पैसा पानी की तरह बहाते हैं। पैसे तो तुम्हें मेरे वापस लौटाने पड़ेंगे, अभी हैं नहीं, पर बाद में लौटा दूंगी। मैं भी जॉब करती हूँ, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, किसी का उधार नहीं रखती। हाँ, नहीं रख तो अभी है नहीं, तो जैसा मैं कहूँ वैसा करना पड़ेगा। चाहता हूँ तुम आराम करो, जब तक मैं इजाज़त न दूँ तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। दोपहर में मिलते हैं, क्योंकि अब मुझे निकलना है। तुम चाहो तो तब तक मेरे इस घर को विजिट कर सकती हो, सिवाय मेरे रूम के। पर मुझे वापस जाना है। नो रोमी, उसने एक मेड को आवाज़ दी। यस सर। रोमी वहाँ पर खड़ी थी। ये मेरी स्पेशल गेस्ट हैं, जब तक मैं आता हूँ इनको यहाँ विजिट कराओ। और ध्यान रखना ये बिल्कुल भी बोर नहीं होनी चाहिए। ओके सर। विक्रांत अब उसने पीए को आवाज़ दी। जी सर। गाड़ी निकलवाओ। और कहता है बाय आहाना, टेक केयर। कहता वह बाहर निकल गया, पर उसे डर था कहीं आहाना फिर से बिना बताए ही न चली जाए तो। गार्ड को हिदायत देता है कि जब तक वह न आए आहाना को बाहर न जाने दें। वह चला गया तो आहाना हैरान है। उस दिन लगा तो था कि यह बड़ा आदमी है, पर इतना बड़ा उसने सोचा नहीं था। बड़ा आदमी है, इतने बड़े घर में रहता है, पर एक नंबर का कंजूस है। इसे तो अब तक याद था कि मैंने इसके 500 रुपये लिए हैं। काहे का बड़ा आदमी कंजूस है। कंजूस पैसे तो इसके लौटा कर रहूँगी, क्या पता क्या सोचता हो मेरे बारे में। पर जो भी था, इसने मुझे 2 बार रुद्र प्रताप से बचाया भी तो है। अब तो अभी नहीं भेज रहा तो कैसे जाऊं? पहले भी चली गई थी, नहीं जाती तो शायद इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। पर मदद करने से ये तो साबित नहीं होता कि ये अच्छा आदमी है। चलो छोड़ो, कितने लोगों से तो पाला पड़ता रहता है, पर बाकियों से तो ठीक है। कुछ लोग तो पैसा होने पर कितने घमंडी हो जाते हैं, जैसे मैडम का बेटा भूमिक। मैडम वो परेशान हो रही होंगी। अचानक आहाना को हिमानी जी का ध्यान आ गया। उनको तो बताना पड़ेगा, कल से घर नहीं गई हूँ, परेशान हो रही होंगी। उनका पर्सनल नंबर याद तो था मुझे, कई बार मैडम को लगाना पड़ता था, पर याद करने की कोशिश करने लगी तो याद आ गया तो अब वहाँ लगे फ़ोन से उन्हें कॉल लगाती है। अनजान नंबर से कॉल आती देख पहले तो हिमानी जी चौंकी, क्योंकि यह उनका पर्सनल नंबर था जो सिर्फ भूमिक, अर्चित और घर के खास सदस्यों के पास ही था। पर यह तो अननोन नंबर था। फिर ध्यान आया कि आहाना को भी तो दिया हुआ था, कहीं वही न कर रही हो। हेलो, वे बोली। हेलो मैम, मैं आहाना। जैसे ही उन्होंने आहाना की आवाज़ सुनी तो चेहरे पर सुकून भरी खुशी झलकी। आहाना तुम कहाँ हो, कैसी हो? उन्होंने उतावलेपन से पूछा। मैं ठीक हूँ, जहाँ हूँ सेफ हूँ। हो कहाँ अभी? दोस्तों के पास। दोस्त? कौन से दोस्त? मैं तो तुम्हारी सहेली वान्या के घर गई थी, वहाँ तो नहीं थी। क्या आप वहाँ गई? हाँ, कल रात तुम लौटी नहीं तो बहुत चिंता हो रही थी। उसने बताया कोई आदमी तुम्हें ले गया था। जी मैम, ले गया था, पर मैं वापस आ गई हूँ और मैं ठीक हूँ। शाम तक आ जाऊँगी, फिर आपको सब कुछ बताती हूँ। तुम ठीक हो जानकर कितनी खुश हूँ, बता नहीं सकती। पॉसिबल है तो अभी वापस आ जाओ, तुम्हें सही सलामत देख लूँ तो चैन आ जाए। नहीं मैम, अभी पॉसिबल नहीं, शाम तक आ जाऊँगी। ठीक है, खुद आ जाओगी या ड्राइवर को भेज दूँ? नहीं मैम, मैं आ जाऊँगी। हिमानी जी से बात करने के बाद अब उसे अच्छा लग रहा था। नर्स ने उसे कमरे में बुलाया और उसे कुछ मेडिसिन दी।
उसकी गर्दन में अभी भी हल्का दर्द था। थोड़ी देर लेटी रही पर फिर बोर हो गई तो कमरे से बाहर आ गई। तो वही मेड जिसे अविराज ने उसकी जिम्मेदारी दी थी, उम्र यही 25-30 साल, घुटने से थोड़ा नीचे तक की ब्लैक कलर की टाइट स्कर्ट और वाइट शर्ट पहने, बालों का पीछे जूड़ा बनाए हुए थी, आ रही थी। हेलो मैम, कैसी हैं अब? वह लंबी मुस्कान होठों पर लाकर बोली। ठीक हूँ, यहाँ विजिट करना चाहेंगी? अहाना ने हाँ में सिर हिलाया तो वह उसे उस पूरा विला में घुमाती हैं जहाँ कम से कम 20 से 30 आलीशान कमरों के अलावा जिम का छोटा सिनेमा हॉल से लेकर एक वाटर पूल भी था। उसने उसे पूरा घर घुमाया, सिर्फ अविराज के रूम को छोड़कर, क्योंकि उसे उसकी अनुपस्थिति में खोलने की इजाज़त ने किसी को नहीं होती। सब जगह घूमने के बाद अहाना लिविंग एरिया में बैठ गई, क्योंकि उसने आने का समय होने वाला था। ये तो बहुत बड़ा आदमी है, न जाने उसे ही क्यों ऐसे लोग मिलते हैं जिसके सामने उसको अपनी हैसियत कुछ भी नहीं होती। वह खुद को और छोटा समझने लगती है। पर यह आदमी नेचर में भी अच्छा है। पर अच्छे तो छोटे मालिक भी थे। उसके होठों पर तंज भरी मुस्कान आ गई। रुद्र प्रताप कह रहा था कि वो वंशिका से शादी करके खुश है। जो कहते थे आहाना तो मेरी खुशी को अब किसी और को अपनी खुशी बनाकर खुश है। वो खुश है तो मैं खुश क्यों नहीं? क्यों इतना दर्द, इतनी तकलीफ सिर्फ मेरे हिस्से में लिखी है? वह वंशिका के साथ खुश है, यह जानने के बाद मुझे तकलीफ क्यों होती है? वो खुश रहे, दुखी रहे, मुझे क्या मतलब? मुझे तो कहा था कि कल वंशिका के बजाय मंदिर में तुमसे शादी करूंगा। मैं सारा दिन दुल्हन की तरह सज धज कर उसका इंतजार कर रही थी, पर वो कभी आए ही नहीं। वजह जानने गई तो मालिक की कोठी पर मालकिन के कैसे उसे बेइज्जत कर धक्के मारकर यह कहकर कोठी से बाहर निकाला था कि प्रांजल और वंशिका की सगाई हो गई है और वंशिका चाहती है वह कभी उस घर में ना आए। छोटे मालिक एक बार उसके मुंह पर बोल देते तो वह यकीन कर लेती, पर उनमें तो हिम्मत ही न थी उनका सामना करने की। इसलिए उसके पास बात कभी उनके सामने नहीं आए। किसी की मीठी बातों और अच्छी शक्ल से नियत का पता नहीं चलता। ये सब तो छोटे मालिक के पास भी था, पर प्यार निभाने की न हिम्मत थी और न नियत से भी। अभी तो ठीक लग रहा है, पर क्या पता किसके मन में क्या चल रहा हो। उसे जल्दी यहाँ से जाना चाहिए। बड़े लोगों का नेचर और सौ का कुछ पता नहीं चलता। वह हिमानी मैडम के पास ही रहेगी। बेशक उसका उनका बेटा बुरा है, पर मैडम और अर्चित जी तो अच्छे हैं। मैं उनके यहाँ ही सुरक्षित हूँ। वो कितनी परेशान है मेरे लिए। मेरा पता करने वान्या के घर भी गई, वरना वो कितनी बिजी रहती हैं उसके बाद भी। आहाना के मन में न जाने कितना झंझावट चल रहा है। वह समझ सकती है, चले भी क्यों ना। जैसी जिंदगी वह जी रही है, कोई और होता तो हिम्मत जवाब दे चुकी होती और हालातों के आगे हार कर वह भी घुटने टेक चुकी होती। पर आहाना ने अब तक गजब की हिम्मत और जीवटता दिखाई है, वरना समय ने उसकी परीक्षा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पर वह अपनी जीवटता से अपनी मुश्किल से लड़ती आई है। पर इंसानों पर भरोसा करने में उसे अभी समय लगेगा। प्रांजल के धोखे ने उसके विश्वास को तो हिलाया ही है। बाकी लोगों ने भी उसे कोई हमदर्दी नहीं दिखाई है, बल्कि उसके दरकते विश्वास की दीवार को और खोखला किया है। अपना भाई होते हुए वह बेसहारा हो, दर दर ठोकरें खाने पर मजबूर है। बचपन के दोस्त वान्या और वैभव तो अपने लालच में इतने अंधे थे कि उसे अपने फायदे के लिए डायरेक्टर के पास छोड़ आए थे, ताकि वह उसे नोच सके। रुद्र प्रताप ने बुरे वक्त में मदद के बदले उसे हासिल करने का बेताब है, जिसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और जो उसे यहाँ बचा कर लाया है, वैसे तो उसने कुछ गलत किया नहीं, पर उसे तो रिश्तों भावनाओं से मतलब ही नहीं है। वह तो स्त्री पुरुष के एक ही संबंध को मानता है, और वह है फिजिकल होना। उस पर भी विश्वास नहीं कर सकती। बची बस हिमानी मैम, जिस पर वह विश्वास कर सकती है, पर वहाँ भी
भूमिक है, जो उसे किसी और की गलती की वजह से अपनी नफरत का निशाना बनाए हुए है। पर वह बस इसलिए चढ़ता है कि जब वो अर्चित से बात करती है, जब अर्चित पर घर पर नहीं होता तब वह ज़्यादा मतलब नहीं रखता। इसलिए उसे जितनी जल्दी हो यहाँ से जाना है। काफ़ी देर हो गई पर अभिराज नहीं आया तो आहाना रोमी से पूछती है, तुम्हारे साथ आए क्यों नहीं अभी तक? फ़ोन करके पूछो, फिर मुझे वापस भी जाना है। मैं मेरी क्या, यहाँ किसी की भी इतनी हिम्मत कहाँ है कि सर को फ़ोन करके पूछ सके कि कब आएंगे। वो जब ऑफिस में होते हैं उन्हें कोई कॉल नहीं कर सकता, तो कोई जरिया नहीं पता करने का कि कब तक आएंगे। आप वेट करो, मैं विक्रांत सर से बात करती हूँ, वो ही पूछ सकते हैं सर से। कहती रोमी विक्रांत को कॉल लगाती है, जो बताता है कि अभी आधा घंटा मीटिंग और चलेगी, फिर वह घर आ जाएंगे। सर ने कहा कि आहाना को कहीं मत जाना जब तक वो ना आए। रोमी ने उसे बताया कि आधा घंटा और रुके तो वह वहाँ से उठकर टहलती पुल साइड आ गई और अपनी ड्रेस को घुटने तक फोल्ड कर पानी में पैर डाल बैठ गई। तो रोमी भी आ गई। मैम कुछ लेंगी आप? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं। पुल में बात लेना चाहेंगी? अगर हाँ तो मैं आपके लिए स्विमिंग सूट लाती हूँ। अब तक सर आते हैं, आप रिलैक्स हो सकती हैं, आपको अच्छा लगेगा। नहीं नहीं तो कुछ खा लीजिए। नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा, वरना सर को पता चलेगा कि आपने कुछ नहीं लिया तो मुझे डांट पड़ेगी। तो प्लीज़ कुछ खा लीजिए, मैं जूस और कुछ फ्रूट वगैरह खाने के लिए लाती हूँ। आहाना ने इनकार करने पर भी रोमी उसके लिए जूस और फ्रूट कट करके ले आई तो आहाना को खाने पड़े। रोमी भी वहीं पर बैठ गई। अच्छा रोमी, ये बताओ, इतने बड़े घर में तुम्हारे मालिक क्या अकेले रहते हैं? और कोई तो दिख नहीं रहा। जी, और कोई है नहीं। मम्मी पापा, भाई बहन? हाँ है, पर यहाँ नहीं रहते, बाहर कंट्री में रहते हैं। एक सिस्टर है, पर वो भी हस्बैंड के साथ रहती हैं। यहाँ बहुत कमाती हैं, तो सर यहाँ अकेले हैं। और इनकी गर्लफ्रेंड वो नहीं आती यहाँ। सर अपनी गर्लफ्रेंड को घर नहीं लाते। वैसे आप उनकी कोई खास दोस्त लगती हैं। वो कैसे? सर को किसी के जाने आने से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि अपनी मॉम और ब्रदर्स के भी आने का भी वो भी होते हैं। तब भी सर एक बार ऑफिस जाने के बाद लंच करने कभी वापस घर नहीं आते, पर आज आ रहे हैं। सर आपको घर लाए हैं, इसका मतलब खास है, इसलिए पूछ रही थी। नहीं नहीं, वो मुझे जाना है इसलिए। हाँ लगता है आप उनकी दोस्त हैं। नहीं, दोस्त नहीं तो क्या गर्लफ्रेंड? दोस्त नहीं, हम बस यूं ही सफ़र में मिल गए थे, कहकर वह मुस्कुरा दी तो रोमी भी मुस्कुरा दी। अचानक आहाना ने देखा रोमी जो मुस्कुरा रही थी उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर मुस्कान की जगह गंभीरता आ गई और अब वह सर झुकाए खड़ी थी। आहाना को समझ नहीं आया, पीछे पलट कर देखा, नजर अभिराज पर पड़ी जो उसे हल्के ग्रे कलर के बिजनेस सूट के कोट के बटन ढीले करता, आंखों में काले चश्मे को उतारकर कोट की जेब में रख उधर ही आ रहा था। उसके एटीट्यूड, पर्सनालिटी कमाल थी। आहाना ने भी उधर देखा तो बस उसे ही देखती रही। उसके चलने का स्टाइल भी गजब था, एक अलग ही रौब है बंदे का, जिससे अब वह सोचने पर मजबूर थी। यह इतना बड़ा बिजनेसमैन है, एटीट्यूड भी आएगा ही। अब उसके सामने और ज़्यादा झिझक होने लगी। वह आया और उसने अपना कोट उतार कर रोमी को पकड़ा दिया और जाने का इशारा किया तो रोमी वहाँ से कोट हाथ में लिए सिर झुकाकर चली गई। अब वह सिर्फ सफ़ेद रंग की शर्ट के ऊपर ग्रे कलर की मैचिंग बास्केट पहने हुए था। आहाना जो अब तक बैठी थी उठने की कोशिश करने लगी। नहीं नहीं, उठो मत, प्लीज़ कीप सिटिंग। बाय द वे, यहाँ क्या कर रही हो? लगता है इस पूरे घर में तुम्हें यही जगह सबसे अच्छी लगी जो यहाँ बैठी हो। उसने भवें सिकोड़कर हल्के लरजते हुए पूछा। हाँ, हाना ने भी गर्दन हिला उसकी सबका समर्थन किया। ओके, ये बताओ कैसी हो? ठीक हूँ, वह धीरे से बोली। मेरे ना होने से बोर तो नहीं हुई? नहीं, आपका इतना बड़ा घर है, कैसे बोर हो सकती थी? वह छोटी सी मुस्कान होठों पर ले आई। बड़े से मतलब नहीं, ये बताओ तुम्हें अच्छा लगा या?
नहीं, बहुत अच्छा है, किसी राजा के महल जैसा। वह मुस्कुराई। तुम्हें पसंद आ गया, मीन्स अच्छा है। मेरे लिए यह बड़ी बात है, कहता वह अपने जूते और मोजे उतारता है और पैंट के दोनों बाजू ऊपर फोल्ड कर आहाना की तरफ ही पानी में पैर डाल बैठ गया। अब वह उसे लगातार निहार रहा था, साथ ही होठों पर तिरछी मुस्कान थी। उसको खुद को ऐसे देखते देख आहाना अब असहज थी। उससे नजरें चुरा वहां से उठने की कोशिश करने लगी। चलिए अब लंच के लिए, फिर मुझे वापस भी जाना है। नहीं, वह उसका हाथ पकड़ लेता है। बार बार क्या, एक ही रट लगाई हुई है, जाना है जाना। ऐसे क्यों डर रही हो? मैं क्या टाइगर हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा? आज तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी मेरे साथ। उसने बड़े ही प्यारे अंदाज में कहकर उसका हाथ पकड़ हल्का सा खींचा तो आहाना को न चाहते हुए भी उठना पड़ा। ऐसे क्यों कर रहे हैं? आहाना को उसका बिहेव देख डर लगने लगा तो डर से मुश्किल से थूक गटका। अभी मैं पूल में स्विमिंग करने वाला हूँ। अचानक उसके चेहरे पर शरारत आ गई। क्या? आहाना की आंखें आश्चर्य से बाहर निकल आई। हाँ ठीक है, आप करो, मुझे जाने दो। नहीं, मैं स्विमिंग करूँगा पर अकेला नहीं, तो तुम्हारे साथ हम दोनों पूल में स्विमिंग करेंगे। उसकी आंखों में चमक थी और अहाना के चेहरे का रंग उतर गया। नहीं नहीं नहीं, प्लीज नहीं। आहाना ने मना करना चाहा तो उसने गर्दन हिला इनकार किया। उसने ताली बजाई और एक सर्वेंट टॉवल और उसके लिए स्विम सूट ले आया। लो, ये चेंज करके आओ। इसे स्विम सूट उसकी तरफ बढ़ाया। नहीं, मुझे नहीं करना। वो कपड़े नहीं पकड़ती। पर मुझे तो करना है, कहता अपने कोट के साथ की बास्केट निकाल लेता है और आहाना के सामने ही शर्ट के बटन खोलकर खुद से अलग कर वहाँ बिछी लकड़ी की लंबी चेयर पर रख देता है। आहाना ने उसे ऐसे करते देखा तो मुंह खुला का खुला रह गया और अब वह सिर्फ शॉर्ट पहने उसके सामने था। आहाना ने उसे ऐसे देखा तो कानों के पसीना उछलाने लगा। उसकी हालत खराब थी पर उसके उलट वह नॉर्मल था। दोनों हाथ बांधकर छपाक की आवाज के साथ कूदकर पानी में समा गया। थोड़ी देर बाद बाहर निकला तो गीले बालों और मुंह का पानी एक हाथों से पोंछकर झटकता बाहर आया निकला। उसकी मर्दाना मस्कुलर जिम टोन बॉडी अच्छे खासे बॉलीवुड एक्टर को मात दे देने वाली थी, जो अभी ठंडे पानी में गीला होने के बाद आग लगा रही थी। आहाना का तो तब से मुंह खुला और आंखें फटी की फटी रह गई। उसने आज तक ऐसे किसी मर्द को ऐसे नहाते नहीं देखा था तो उसे और लग रहा था, हे भगवान, कितना बेशर्म इंसान है। वह मन में बड़बड़ाई। बड़ा आदमी है तो क्या हुआ, ऐसे ही किसी के सामने भी कपड़े खोल कर आ जाएगा। छोटे मालिक होते तो ऐसे कभी नहीं करते। इसको तो जरा भी शर्म नहीं। शर्म कहाँ से होगी, न जाने कितनी लड़कियों के साथ सो लिया होगा। अब 3-4 तो मुझे ही गिना रहा था, और भी रही होंगी। रही क्या, अभी भी होंगी, तभी तो अकेला रहता है ताकि बेझिझक अय्याशी कर सके। आहाना उसे देख अपने में ही बड़बड़ा रही थी। कम ऑन आहाना, तुम भी आ जाओ, वह बोला। नहीं, आहाना पीछे हटने को हुई तो वह मुस्कुराया। तुम्हें भी तो पसंद है, तभी तो यहाँ बैठी हो, आओ ना, उसने मुस्कुरा कर कहा। नहीं, डर रही हो? नहीं, मुझे डर रही हो? आई स्वेयर मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगा। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, आ जाओ। नहीं, वह रुआसी हो उठी तो वह बाहर ही आ गया। एक बार पूल के पानी में आओ, तुम्हारी सारी टेंशन स्ट्रेस सब दूर हो जाएगा, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। कम ऑन आहाना। वह आहाना का हाथ पकड़कर खींच लेता है और अब आहाना भी पानी में थी। क्या किया ये? मैं डूब रही हूँ, बचाओ बचाओ, वह चिल्लाने लगी और कसकर उसे पकड़ लेती है तो वह मुस्कुरा दिया। अरे घबरा क्यों रही हो, नहीं डूबोगी, मैं हूँ ना। उसने उसकी आंखों में देखा तो आहाना ने मुंह बंद कर लिया। मुझे ऐसे ही कसकर पकड़ कर रखो,
कहता हुआ उसके दोनों हाथों को अपने पेट की साइड कमर पर रखता है तो बिना कपड़ों के उसको छूने आहाना को जैसे करंट लगा। उसने खुद को छुड़ाना चाहा, पर उसने भी उसके पेट के पास कमर को दोनों हाथों से जकड़ लिया तो आहाना का मुंह फिर से खुल गया। तो अब वह उसकी आंखों में देखने लगा। डोंट बी अफ्रेड, जस्ट एंजॉय। ये पुल तुम्हारी झील सी गहरी आंखों से गहरा नहीं है, ट्रस्ट मी, डूबोगी नहीं। और क्या मैं इस ब्यूटीफुल गर्ल को डूबने दे सकता हूँ? अब एक हाथ से नोज बंद करो। नाउ वी विल टेक अ डीप डाइव। वह मुस्कुराता बोला तो आहाना डर गई। नहीं, वह मना करती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर सब बेकार था। हाँ, कहता हुआ उसको अपने साथ पानी में नीचे खींच लेता है और अब दोनों गहरे पानी में थे। उस नीले और साफ पानी में वह अभिराज को साफ देख सकती थी और अभिराज उसने डर से उसे और कसकर पकड़ लिया और उसने भी उसे कसकर पकड़ा हुआ था। पर अब ज़्यादा देर पानी में रही तो फेफड़ा फट जाएगा, तो वह उसे ऊपर पानी की सतह पर ले आया तो वह जोर से खांसने लगी। आर यू ओके? उसने अपने बालों से चेहरे पर धार बन टपकते पानी को झटकते आहाना से पूछा। हाँ, कैसा लगा? चेहरे के पानी को हाथ से साफ करता हुआ पूछता है तो आहाना ने महसूस किया इतना बुरा भी नहीं था, इवन अच्छा था। पानी में जाने के बाद उसने उसे टाइटली पकड़ा हुआ था, जो अब भी पकड़ा था तो हाथ ढीले करती है। वो अभिराज कैसे बिहेव से हैरान है। ये कभी कुछ भी करता है, जरा नहीं सोचता। पर जो भी था उसे अच्छा लग रहा था। वह न जाने क्यों बार बार छोटे मालिक की तुलना इससे करती है। सब एक जैसे तो नहीं होते, सबका अपना नेचर है। और छोटे मालिक ने क्या किया उसके साथ? धोखा ही दिया तो क्यों वह हर ऐसे पल में उन्हें याद करती है? अब नहीं करेगी। वो खुश है तो वह भी खुश रहेगी। अच्छा था। वह सोचना छोड़ मुस्कुरा दी। मज़ा आया ना? वह भी मुस्कुराया। हाँ, एक बार और करें। उसकी आंखों में चमक आ गई। नहीं नहीं, अब नहीं, बोलती वह खुद को उसे छुड़ाने लगी। पर वह अपने दोनों हाथ उसकी कमर में फिर से टाइटली बांधता है तो इस बार वह भी खुद ही अपने दोनों हाथ उसकी कमर में बांध देती है। उसे सच में बहुत अच्छा लग रहा था जो उसे छोड़ चुका। वह क्यों उसके बारे में ही सोचती रहती है तो उसके ख्यालों को तिलांजलि देती है और वह फिर से वैसे ही करता है। अब तो आहाना को उसे पकड़ने में बुरा भी नहीं लग रहा था, बल्कि अच्छा लग रहा था। और उसके साथ उस ठंडे पानी में मन में कई अरमान भी जाग रहे थे। उसने अविराज पर गौर किया। वो बिल्कुल नॉर्मल था। न वह उसे बेफालतू छूने की कोशिश कर रहा था, न उसके भीगे शरीर को घूर रहा था कि वह असहज हो, बल्कि वह नॉर्मल था और एंजॉय कर रहा था। यह वह सच में कर रहा था या उसे दिखाने, ये तो नहीं समझ पाई। पर अब वह भी उसके साथ सहज थी और वह भी यह सब एंजॉय करने लगी। कुछ देर बाद दोनों पानी से बाहर निकल आए और सीढ़ियों पर पानी में पैर डाले बैठ गए। वह अपने कपड़े जो उससे चिपक गए थे उनको ठीक करने लगी। चिपक गए न कपड़े, इसलिए कहा था स्विम सूट पहन कर आओ। उसने यहाना को असहज होते देखकर कहा, नहीं ऐसे ठीक है। अच्छा ये बताओ, मज़ा आ रहा है? मज़ा तो आया, पर कपड़े गीले हो गए। वाई डू यू कीप थिंकिंग सो मच? वी रिलैक्स एंड एंजॉय। अपने चार्मिंग फेस पर प्यारी सी मुस्कान रखती हो तो फैब लगती हो, पर न जाने क्यों तुम्हें देख लगता है कि ऑल टाइम टेंशन लेकर घूमती रहती हो। छोड़ो जो हो गया उसका भी मत सोचो, जो होने वाला है। अभी जो खुशी का पल है मिले वो जी लो, और रही बात कपड़ों की तो वो आ जाएंगे। ओके, वह मुस्कुराता बोला तो आहाना भी मुस्कुरा दी। वह वाकई में रिलैक्स फील कर रही थी। और स्विमिंग करोगी? उसने पूछा। नहीं अब नहीं, एक बार और। नहीं, अच्छा खड़ी हो जाओ। उसने उठने कहा तो आहाना उठ गई। अपना हाथ दो। वह उसको हाथ पकड़ाती है तो वह उसका हाथ थामे उसे लेकर फिर से पानी में कूद गया। यह सब अप्रत्याशित था। जब पानी के अंदर से निकली तो वह उसके बिल्कुल करीब आ गया
और उसके गालों को एक हाथ से पकड़ लिया तो वह आंखें बंद कर लेती है। उसे लगा वह उसके होठों पर किस कर रहा है तो वह भी विरोध नहीं करती, बल्कि वह रोमांचित थी, इस तरह पानी में अटखेलियाँ करती जैसे वह अपनी सारी टेंशन भूल गई। अभी वह उसे किस भी करता तो उसे ऐतराज न होता, पर वह किस करने के बजाय उसे वापस पानी में धक्का दे देता है तो वह हंस पड़ी। और अब वहाँ दोनों की खिलखिलाहट गूंज रही थी। दोनों थोड़ी देर बाद विक्रांत आया और कहता है कि सर, डॉक्टर्स आ गए हैं। ओके, जाओ तुम, हम आ रहे हैं। विक्रांत चला गया तो वो दोनों भी पानी से बाहर आ गए। उसने एक टॉवल खुद के लिए लिया और एक उसे पकड़ाया। अब तो सोच सकती हूँ कि क्या पहनूं, आहाना ने पूछा। नहीं, क्यों? क्योंकि तुम्हारे कपड़ों का इंतजाम रोमी ने कर रखा है। उसे रोमी आती दिखी और वह उसे अपने साथ ले गई। वहाँ उसकी फिटिंग के कम 10 ड्रेस रखी हुई थी। आहाना हैरान थी। ये इतनी सारी ड्रेस किसकी है? जी मैम, आपकी। जो अच्छा लगे पहन लो। ये कौन लाया? सर ने मंगवाया, तो आप भी बिना कुछ कहे इनसे ये एक पहन लीजिए। आहाना ने उनमें से एक ड्रेस लिया और टॉवल लेकर वॉशरूम में चली गई। टॉवल से खुद को साफ किया और कपड़े चेंज करके आ गई। इतने में अभिराज भी उस रूम में डॉक्टर्स के साथ आ गया। डॉक्टर्स ने उसका पूरा चेकअप किया और पूरी तरह फिट घोषित किया। अब बस उसे 1-2 दिन की दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर चले गए तो अब वो खाने की टेबल पर आ गए और अब अभिराज पुल के उस अवतार से बिल्कुल भिन्न रूप में था, शांत और गंभीर। रोमी खाना सर्व कर रही थी कि गलती से वह गलत डिश अविराज की प्लेट में सर्व कर देती है। अविराज ने देखा तो उसकी इस गलती का उसका चेहरा सख्त हो गया। रोमी, वह गंभीरता से बोला, यस सर। क्या तुम लीव जाना चाहती हो? नो सर। नहीं जाना चाहती तो जा सकती हो, मैं तुम्हें भेजना चाहता हूँ। क्या हुआ सर? रोमी के चेहरे पर घबराहट झलकने लगी। आजकल तुम्हारा काम पर ध्यान नहीं है। ऐसे करो, 1 वीक की लीव लेकर घर जाओ एंड नाउ यू कैन गो। सॉरी सर, वह धीमे स्वर में बोली। सिर्फ सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। तुम इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हो कि गलतियाँ मुझे बर्दाश्त नहीं। तुम कल से हफ्ते भर की छुट्टी रहो, आराम करके आना ताकि तुम्हारा दिमाग दुरुस्त हो सके और तुम अपना काम पहले जैसे प्रॉपर तरीके से कर सको। सर, आगे से नहीं होगा। रोमी सॉरी कहती रही, पर अभिराज ने उसे बुरी तरह से डांट दिया तो वह रुआसी हो चली गई और आहाना सहज गई। रोमी की जगह वह उसे खुद नजर आ रही थी तो वहाँ से भागती अपने कमरे में आ गई। अभिराज ने उसे ऐसे जाते देखा तो समझ नहीं आया कि इसे क्या हुआ। आहाना आहाना, वह उसके पीछे पीछे आया। तुम्हें क्या हुआ? उसने उसे पूछा। कुछ नहीं। बोलो क्या हुआ? आप रोमी को इस तरह क्यों डांट रहे थे? वो मेरी मेड है। इतना समय हो गया है उसे काम करते, फिर भी उसने मुझे गलत डिश सर्व की। ऑफिस हो या घर, काम में गलती मुझे बर्दाश्त नहीं होती और गलती की पनिशमेंट होती है जो उसे मिली है। आपके यहाँ जॉब करती है, आपकी मेड है तो उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। सर्वेंट क्या इंसान नहीं होते? उसके आंखों में आंसू टपकने लगे। आप बड़े लोग खुद को समझते क्या हैं? पैसा है और वो आपकी सर्वेंट है तो वो लाइसेंस मिल जाता है कि किसी के साथ जैसा मर्जी बर्ताव कर लो। ऐसे क्यों कह रही हो और तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है उसे डांटने से? मुझे नहीं पता था तुम बुरा मान जाओगी। मैं उसे पनिश नहीं करूँगा, पर तुम ऐसे मत बोलो। अविराज को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर आहाना उठ खड़ी होती है। अब तो लंच भी हो गया, अब मैं जा सकती हूँ। वह आंसू साफ करती है। नहीं, अभी नहीं। क्यों? अभी तो तुमने मुझे अपने बारे में कुछ बताया भी नहीं कि यहाँ आकर तुमने क्या किया और तुम कहाँ रह रही हो। और रुद्र प्रताप फिर आ गया तो तुम मुझे अपने बारे में सब बताओ। ट्रेन से उतरने के बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं तुम्हारे भाई को ढूंढने का प्रयास करता हूँ और इस रुद्र प्रताप को तो कुछ परमानेंट इलाज करता हूँ। आप इतना क्यों करेंगे? वो भी एक अजनबी लड़की के लिए। आपको किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता तो मेरे लिए क्यों इतनी चिंता दिखा रहे हैं? आहाना,
क्या हम अभी भी अजनबी हैं? क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती? तुम नहीं मानती पर मैं तो मानता हूँ। ऐसा करो, सब कुछ स्टार्टिंग से बताओ। अभिराज ने जिद की तो अहाना उसे सब बता देती है कि कैसे वह भाई के न मिलने के बाद वान्या और वैभव के पास गई। वे उसे डायरेक्टर के पास छोड़ आए थे। हिमानी जी ने उसकी मदद की। फिर वह मजबूरी में हिमानी जी के घर चली गई और कैसे रुद्र प्रताप उसे उठाकर ले गया था और उसे जबरदस्ती शादी कर रहा था। आहाना ने बताया तो अविराज यह सब सुनकर सन्न था। तुम उस दिन क्यों चली गई बिना मुझे इन्फॉर्म किए हुए? मैंने तुम्हें जताया था कि यहाँ तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, पर तुमने क्या किया? जाने से पहले मुझे जगाना भी जरूरी नहीं समझा। अरे इतना तो विश्वास करती मुझ पर तो तुम्हें यह सब नहीं झेलना पड़ता। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम उन परिस्थितियों में बसती रही, वरना अंदाजा है कि तुम इस समय कहाँ हो सकती थी। पहले वे चौल वाले गुंडे ही तुम्हारे साथ कुछ गलत कर देते, फिर तुम्हारी वो दोस्त, उनको तो मैं। वह दांत पीसता बोला, मैडम की वजह से ही मैं बच गई, इसलिए मैं उनका एहसान मानती हूँ और मैं वहाँ सुरक्षित भी हूँ। ऐसा सोचना भी मत कि मैं तुम्हें यहाँ से वापस जाने दूंगा। और तुम उस डायरेक्टर का नाम बताओ, कौन था वो? उसको तो मैं इंडस्ट्री से ही बाहर फेंकवा दूंगा। मुझे नहीं पता क्या नाम है और आप मुझे यहाँ नहीं रोकेंगे, न मेरी वजह से कुछ और करेंगे। आपने 2 बार मेरी मदद की, वही मेरे लिए एहसान है। स्टूडियो का नाम तो पता होगा, ध्यान नहीं है? कैसे ध्यान नहीं है? नहीं है तो नहीं है, ओके। पर अब तुम वहाँ वापस नहीं जाओगी, यहीं रहो। इतना बड़ा आरुल विला है, क्या तुम यहाँ नहीं रह सकती? यहाँ रहकर मैं किसी का एहसान नहीं लूँगी, क्योंकि यह मेरे आत्मविश्वास का प्रश्न है। ऐसा नहीं रहना तो यहाँ कोई जॉब कर लो, घर में या कंपनी में। नहीं, क्यों? जॉब करने में क्या दिक्कत है? फिर तो आप मेरे मालिक हो जाएंगे और मैं आपकी नौकर। फिर हम दोस्त नहीं रह जाएंगे, वो मैं नहीं चाहती। ऐसे क्यों सोच रही हो? तुम कितनी डिफ़िकल्ट लाइफ जी रही हो, तुम इससे बेटर रिजर्व करती हो। मैंने बचपन से ही ऐसी ज़िंदगी जी है तो मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसमें भी खुश हूँ, पर कोई मुझे ऐसे भी नहीं जीने देता, कहती उसकी आंखें भर आई। आहाना, इतनी बड़ी परेशानी में जी रही हो फिर भी? वो तो मेरी किस्मत का है। उस रुद्र प्रताप और डायरेक्टर तो मुझसे बचेंगे नहीं। उन्हें उनके किए की सज़ा तो मिलेगी, पर आज तो यहाँ रुकोगी मेरे साथ। मैडम को बोल चुकी हूँ कि मैं शाम को आ जाऊँगी। उनको बोल दो कि कल ही आओगी। पर क्यों? आज मेरा बर्थडे है और मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है। क्या आज आपका बर्थडे है? हाँ, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आहाना ने मुस्कुराते हुए विश किया। थैंक यू। बर्थडे हैप्पी तभी होगा जब तुम आज यहाँ रुकोगी। बोलो रुकोगी? पर आहाना असमंजस में है। दोस्तों, पूरा पार्ट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए और कमेंट करते रहिए। दोस्तों, इस समय हम कहानी थोड़ा कम बोल पा रहे हैं क्योंकि घर पर बच्चे रह रहे हैं। बरसात की वजह से स्कूल बंद है, इसलिए हमें माफ़ कीजिए।